जिसे रंग से दिक्कत हो और भावनाएं आहत होती हों और गलती से उस पर रंग पड़ जाए तो वो शरीर का वो हिस्सा कटवा सकता है जिस शरीर के उस हिस्से पर रंग पड़ा हो। ये बयान और ये सरकारी आदेश या सलाह मानिए ये संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने दी थी। लोग कई ऐसे थे जो बढ़ चढ़कर उनका समर्थन कर रहे थे, लेकिन इन सब के बीच कई लोग ऐसे भी हैं, मुस्लिम समाज से नहीं, हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखने वाले, जो खुलकर इसका न केवल विरोध कर रहे हैं बल्कि इसके बाद जो एक और कदम उठाया गया उसके बाद उन्होंने कहा है कि वाकई उनका इस बार होली मनाने का क्या, जब जब ऐसे हालात बनेंगे होली मनाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि मौजूदा सरकार ने पुलिस और प्रशासन के दम पर ऐसे हालात पैदा करती हैं कि त्योहार त्योहार नहीं बल्कि ऐसा लगता है जैसे तनावपूर्ण स्थिति सी बन गई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अभी आपको दिखाऊंगा ये हिंदू समाज में कितना आक्रोश है इस तरह की एक्टिविटीज को लेकर, क्योंकि जैसे ही ये सारी चीजें हुई उसके फौरन बाद ही आपको पता है कि अलग अलग जगह की जो मस्जिदें हैं उन्हें तिरपाल से ढका जा रहा है। जुमे की नमाज तो 2 बजे के बाद होगी तो सरकारी आदेश हो ही गया, इन सब के तर ये भी हो रहा और इसी को लेकर हिंदू समुदाय में तगड़ा गुस्सा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले ये वीडियो मैंने एक दिन पहले भी दिखाई थी, लेकिन इस वीडियो के आगे जो है वो दिखाऊंगा। पहले इस वीडियो को जरा देख लीजिए। ये वीडियो संभल की है, जब जामा मस्जिद में को ढका जा रहा है किस तरीके से। अभिषेक गोयल लिखते हैं, होली से पहले संभल में मस्जिदें ढकी जा रही हैं, बस जानना था कि कुछ दिनों में ईद आएगी तो क्या मंदिरों के साथ भी ऐसा ही बर्ताव होगा। अभिषेक गोयल, रंग देखकर धर्म पहचानने वाले इतना तो समझ गए होंगे कि अभिषेक नाम किसका होता है और गोयल कौन होते हैं। तो फिलहाल ये केवल इस तरीके से। अब कृष्णकांत जो लिखते हैं उसे पढ़िए, लेकिन उससे पहले 2 तस्वीरें देख लीजिए। तिरपाल से ढके गए धार्मिक स्थल, दोनों ही जगह की आप तस्वीरें देख सकते हैं। इसके बाद इसमें बताया है इन्होंने, सैकड़ों साल के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब हिंदू त्योहार के दौरान मुस्लिम धर्म स्थलों को ढका जा रहा है। मुगल काल में या अंग्रेजी राज में ऐसा हुआ हो मुझे नहीं मालूम। इससे दुनिया भर में मुसलमान हिंदुओं की बदनामी तो होगी। ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये मानवता के खिलाफ है। मैं ये मरते दम तक नहीं भूल सकता कि हमारी होली की चौताल में सुबराती चाचा ढोल बजाते थे। ऐसा क्या हुआ कि हर शहर में गैर हिंदू धर्म स्थल बर्दाश्त नहीं हो सकते। ये तालिबान और आईएसआईएस जैसा है। समाज यही चाहता है तो यही सही, लेकिन इससे हम दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इससे यह भी पता चलता है कि इस देश में ऐसी सरकार है जो किसी काम की नहीं है, जिससे सामान्य प्रशासन भी नहीं संभाला जा सकता। ऐसी नाकारा सरकारें समाज को तहस नहस करती हैं, आज वही हो रहा है। अब इसको मैं पूरा डीपली समझाऊंगा, लेकिन गुस्सा लोगों में नाराजगी कितनी है पहले मैं आपको समझाता हूं कि है क्या। पी कुमार, पी और कुमार, खान नहीं, कुरैशी नहीं, पी कुमार। होली मेरा फेवरेट त्योहार है, ये सब देखकर अब होली मनाने का मन नहीं करता, मैं होली नहीं मनाऊंगा। ये कहते हैं मैं मना मन नहीं करता होली मनाने का, और वाकई मैं होली का जिक्र नहीं कर रहा, मैं दिवाली का नहीं कर रहा, मैं ईद का भी नहीं करता। आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो और आपको ये पता लगे कि तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा है, तो बहुत बड़ी स्तर पर हो रहा है, आपको खुद मन करेगा टाल दो, ये बर्थडे पार्टी मत मनाओ, ये सेलिब्रेशन मत करो, है ना। ये तो त्योहार है, साल में एक बार आता है, तो साल में एक बार आने पर सब इसके लिए पूरे का पूरा जो हिंदू समुदाय है बहुत उत्साहित रहता है। लेकिन आपको पता लगा कि हम कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि दिमाग में चल ही रहा है कि ये हो गया वो हो गया, ये सारी चीजें, क्योंकि त्योहार जिस हमारे लिए जो कहा जाता था रंगों के लिए, इस दिन सारी रंज, सारे गम, सारे दुश्मनियां भूल के गले लगा जाता है। यहां क्या है, गले नहीं लगेंगी। पहले बात तो तुमसे हम गले नहीं लगेंगे और दुश्मनी बरकरार रहेगी। ये हालात किसने पैदा किए, किसी से छिपा हुआ नहीं है, और उसे प्राश्रय कौन दे रहा है आगे बढ़ाकर कि वो तो पहलवान है, वो तो ऐसा बोलेगा ही, अगर ऐसा उसने बोल दिया तो बुरा नहीं मानना चाहिए। ये कौन कर रहा है, ये हर कोई देख रहा है। सो जो त्योहार की जो अपना एक वजूद था होली का, जिसके लिए हमूमन बचपन से सबने सुना होगा, जितने भी अगर हिंदू मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं वो बचपन से सुनते आए हैं कि इस दिन सारी दुश्मनियों को भूलकर, सारी जितने आपके मन में दरार है खाई उसे भूलकर गले लगा जाता था। और यहां क्या है, गले नहीं लगेंगे, दूर रहना हमसे, तेरी होली तू, मेरी होली मैं मनाऊं, तेरी तू मनाए, उस टाइप का खेल कर दिया है। अब आगे देखिए, डॉक्टर प्रशांत पुरोहित, फिर सुनिए, खान कुरैशी नहीं है, पुरोहित साहब है। ये तिरपाल से ढकते नहीं तो क्या हो जाता, क्या ऐसा करके दूसरी ओर के हुड़क चुल्लुओं को जस्टिफाई नहीं कर रहे। बिल्कुल सही और मौजूद सवाल इन्होंने उठाया है। क्या इस तरीके से आप जस्टिफाई नहीं कर रहे कि उनका वो जिस तरीके से हुड़दंग करेंगे तो जैसे उनका संवैधानिक अधिकार हो गया है, वो तो करेंगे ही करेंगे हुड़दंग, वो नहीं मानेंगे, बस आपको मानना होगा। तो ऐसे हुड़दंगियों के खिलाफ
इतनी हिम्मत कैसे हो जाएगी हुड़दंगियों में कि पुलिस और प्रशासन से इतने बढ़कर हो गए कि पुलिस प्रशासन को डरकर यह फैसला, बिल्कुल ये होगा ना भाई, डरकर ही तो फैसला लिया गया हो। कर क्यों ऐसे हालात बना रहे हैं आप? त्योहार पर ऐसे क्यों हुआ? आप पे संभाल नहीं पाएंगे ऐसे हुड़दंगी? ऐसे हुड़दंगी संभाल ही नहीं सकते हो आप। ये तमाशा है, वाह गजब। सुनिए, इंदिरा मिश्रा लिखते हैं, शर्म से सिर झुक गया वाकई। मिश्रा जी हैं, ब्राह्मण हैं और हिंदू हैं। अतुल शर्मा, ये भी ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं। आज हम यहां तक पहुंच गए हैं कि दुखद। ये सारी खबरें अब मैं आपको समझाऊं क्या। इसमें विजय सिंह लिखते हैं, त्योहारों में मुस्लिम समुदाय की मस्जिदों को ढकना मतलब हिंदू धर्म निकृष्ट धर्म है। ये इस तरीके से शब्दों में तो नहीं कहूंगा कि कोई किसी धर्म के, कोई धर्म नहीं है हिंदू का धर्म गलत नहीं है किसी का भी। सब तरफ इस तरह के हालात है, पहले समझिए। ये कुछ लोग हैं जो ऐसे बरगला कर लोगों को माहौल खराब करते हैं। कोई धर्म गलत नहीं होता। मैं एक एक धर्म के बारे में कह सकता हूं पूरी जिम्मेदारी से, ना सिखों के बारे में, ना ईसाइयों के बारे में, ना हिंदुओं के बारे में, ना मुसलमानों के बारे में। कोई धर्म गलत नहीं होता। ये हम अपनी तरफ से मोल्ड करते हैं। हमें किसमें ज्यादा फायदा होगा, हमें ज्यादा कहां से ताकत मिलेगी, पोटेंशियल कहां से मिलेगा, इसीलिए सारे खेल किए जाते हैं। बताइए कौन से हमारे पुराण में या फिर मुसलमानों के कहां उसमें लिखा है कि ऐसे ऐसे करना है? आप हिंदुओं के खिलाफ करिए, आप हिंदुओं के पुराणों में लिखा होगी मुसलमानों के खिलाफ, कहीं नहीं ना। ये हम सब कर रहे हैं क्योंकि हमें हम सब का मतलब समझ ही रहे हैं कौन कौन कर रहा है। जो हाथ कटवा देना चाहिए वो कह रहे हैं पहलवान है, ये सारे वो लोग कर रहे हैं। वरना पुलिस प्रशासन का काम क्या? अगर ऐसे ही होना है तो ना पुलिस की जरूरत, ना प्रशासन की जरूरत, ना सरकार की जरूरत। क्या है आप? कुछ मत करिए, आप बैठ जाइए। आप भी ऐसे आम जनता की तरह हम भी घूमते आराम से एक दूसरे के साथ मिलकर बना लेंगे। फिर तो तिरपाल से ढकना है तो तिरपाल से ढक लो, वरना हम तो डालेंगे, जरूरत ही नहीं है भाई। तिरपाल से ढकना है तो पुलिस प्रशासन की जरूरत क्या है बताइए। खैर, अब देखिए, एमोक्सिलियन कहते हैं, दिस वाज नेवर हैपन बिफोर 2014। ये 2014 से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भारत में मस्जिदें ऐसे ढकी गई हों होली से पहले। बीजेपी ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। ये दावा करते हैं, कहते हैं कि इस तरीके से देश को बर्बाद किया जा रहा है। आप देखिए, एक और तस्वीर आई, वही जो कृष्णकांत जी का था, उसी पर रिट्वीट किया उन्होंने। डॉक्टर मुकेश कुमार कहते हैं, तस्वीरें खतरनाक हैं, ये भारत के अंधकार में भविष्य को प्रतिबिंबित करती हैं। योगी आदित्यनाथ और संघ परिवार इस हरकत ने 5000 साल की सभ्यता के मुंह पर कालिख पोत दी। ये सनातन धर्म पर कीचड़ उछालने जैसा है। ये साझी विरासत के सीने पर हिंदुत्व नामक खंजर का वार है। ये फांसीवादी दिशा में एक बड़ा कदम है। योगी नफरत और हिंसा से सराबोर हिंदुत्व का एक ऐसा मॉडल खड़ा कर रहे हैं जिसका अनुकरण दूसरे बीजेपी शासित राज्य करेंगे। ये कह दिया गया है कि ये देख लीजिए, स्थिति यही हालात लगातार बने हुए हैं। अली शोराब कहते हैं, अधिसूचना किसी भी अनिच्छुक व्यक्ति हो ये पढ़ना चाहिए। ये हैदराबाद से निकला है, उसमें जो नोटिफिकेशन है उसे पढ़िए और समझिए ये असलियत में होना चाहिए था। और करा क्या? तिरपाल से ढक दो, बंद कर दो। 2 बजे के बाद जुमे की नमाज होगी, रंग पड़ जाए तो भावना हाथ मत करना, होती है तो हिस्सा कटवा लो शरीर का। ये ज्ञान उत्तर प्रदेश के अंदर दिया जा रहा है। लेकिन हैदराबाद में क्या है? किसी भी अनिच्छुक व्यक्ति यानी जिसका मन नहीं है स्थान या वाहन पर रंग या रंगीन पानी फेंकने या किसी भी अनिच्छुक व्यक्ति पर जबरन रंग लगाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। यह प्रतिबंध विशेष रूप से हैदराबाद शहर के सार्वजनिक सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर लागू होगा ताकि किसी को असुविधा या परेशानी ना हो। क्योंकि बात मुसलमानों की नहीं है। मुसलमानों के अलावा भी हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखने वाले कई लोग हैं जिन्हें रंग से एलर्जी होती है। लेकिन ये उत्पाती और उपद्रवी टाइप के जो कुछ लोग घुसते हैं और बदतमीजियां करते हैं, खास तौर पर महिलाओं से, ये बात छिपी नहीं है। मैं खुद एक हिंदू हूं, मैं जानता हूं कि किस तरीके से उपद्रव मचाने का काम ये भीड़ के तंत्र के तौर पर आते हैं और उसके बाद करते हैं, सबको पता है। मेरा वीडियो जो हिंदू देख रहे हैं, क्या यह सच नहीं है कि उपद्रवियों का, उत्पातियों का और हुड़दंगियों का झुंडों की नजर महिलाओं पर होती है? खास तौर पर नहीं होती क्या? होती है ना। मैं हुड़दंगियों की बात कर रहा हूं, सबकी नहीं कह रहा, हुड़दंगियों की, है ना। तो बिल्कुल कुछ ऐसे हिंदू भी होते हैं जिन्हें होली खेलना पसंद नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ परिवार के साथ होली खेलना पसंद है। ऐसे हुड़दंगियों पर लगाम लगाने के बजाय क्या कहा जा रहा है? आज कह रहे हो मस्जिदों को कर दो, कल आप हो सकता है हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखने वाली महिलाओं से कह दो घर से बाहर मत निकलो, हुड़दंगी घूम रहे हैं, हम नहीं बचाएंगे, अब घर में बैठो। यही तो हो सकता है। जिम्मेदारी क्या बनती है? इनकी हिम्मत कैसे हो जाएगी सारे के सारे हुड़दंगी की इतनी बदतमीजी कर लें, कानून से बढ़कर है, सरकार से बढ़कर है। लेकिन नहीं, इन हुड़दंगियों को ऐसे करके खुली छूट दी जा रही है क्या? अगला देखिए, हो क्या रहा है, ये मेन होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या? त्रिपाल से ढकवा दिया गया। पढ़िए, सुनिए। मंदिरों के पास आज भी दावत इफ्तार हिंदू भाइयों के हाथ से होती है। मेरे मुल्क में ये रस्में बड़ी आम होती है और बांट रहे हैं हमें आज वो नफरतों के नाम पर जंगे आजादी में जिनके योगदान। तो ये कवि शशि जी लिखती हैं, जब वो नफरत की आड़ लेकर मस्जिदों को त्रिपाल से ढक रहे थे तब असली हिंदू अपने मुस्लिम भाइयों के लिए इफ्तारी का इंतजाम कर रहे थे। और ये कई जगह हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि
जितनी तस्वीरें वहां से हैं लेकिन मीडिया क्या दिखाएगा, मीडिया को वो दिखाना है जिससे उसका काम बने, उसके आका खुश हो सके। अब देखिए एक और है, उन्होंने क्या कुछ कह रहा, सुनिए इसकी पूरी। बस मैं यहीं उतर जाता हूँ। राइट के लेफ्ट बोलो। नहीं बस मैं इधर सामने ही है। एक मिनट देखिए, ये क्या नाम सर आपका पूरा? पूरा नाम? नरेश सचदेव। ये नरेश सचदेव भाई हैं। ये देखो मुझे नमाज के लिए लेट हो रहा था तो इन्होंने मुझे सिर्फ लिफ्ट ही नहीं दिया बल्कि अपना रास्ता बदल के मुझे यहाँ तक आके छोड़ा। देखो इतनी मोहब्बत आज भी है हमारे हिंदुस्तान में। बिल्कुल सही बात है अश्विनी जो, जब तक इस देश में नरेश सचदेव जैसे लोग हैं हिंदू मुस्लिम एकता बची रहेगी। और ये केवल हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान भी करते हैं, क्योंकि हिंदू मुसलमान के भेद से ज्यादा वो इंसान अपने आप को समझते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इंसान के भेष में सिर्फ एजेंडा चलाते हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।